शांता आज बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बेटा कार्तिक काफी समय के बाद वापस घर लौट रहा था। दरअसल कार्तिक मुंबई में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता था और अपने माता पिता से काफी दूर रहा करता था, जिसकी वजह से वो कई कई महीने में एक बार आता। और अब वो ऐसे ही कुछ समय बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए घर आ रहा था। सुनो जी, अब हमारा बेटा ना नौकरी करने लगा है और अपनी लाइफ भी सेट कर चुका है, तो हमें ना उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या तो सही रही हो शांता, अब तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो फिर ठीक है ना, अब कार्तिक आ ही रहा है तो मैं उसके लिए ना लड़कियां ढूंढने का काम शुरू कर देती हूँ। शांता अपने रिश्तेदारों को फोन लगाती है और कहती है, बिमला बहन, कोई लड़की हो सुंदर सी तो बताना। अरे क्या बात है, एकदम से लड़की के बारे में पूछ रही है। अरे वो क्या है ना, कार्तिक घर आ रहा है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ना उसका ना रिश्ता पक्का करवा दूं। तो वो आ ही रहा है तो उसका रिश्ता पक्का करवा देती हूँ और जब फिर बाद में आएगा तो उसकी शादी भी करवा दूंगी। अच्छा, तो मैंने एक लड़की की फोटो भेजी तो थी तुझे, उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है तेरा? क्या बिमला, तू भी ना? अरे मुझे मेरे बेटे के लिए ना सुंदर सी लड़की चाहिए जो गोरी चिट्टी हो, सुंदर सी नाक हो और बहुत सुंदर लगे दिखने में। और जब मेरे बेटे के साथ खड़ी हो ना तो सब यूं ही बोले, अरे ये तो राम सीता की जोड़ी जैसी लग रही है। देख बहन, अगर तू ऐसे ही करती रही ना तो तुझे लड़कियां नहीं मिलेंगी। देख शांता, वैसे भी ना आजकल लड़कियां बहुत कम हो चुकी हैं। आजकल तो लड़कों को लड़कियां मिलती ही नहीं है। और अगर तेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता आ रहा है, अच्छी लड़की है, तो कर लेना। नहीं, चाहे कुछ भी हो, बहू तो मैं बहुत सुंदर लेके आऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई ऐसी लड़की मिलेगी तो बता दूंगी। इतना कहकर बिमला फोन रख देती है और शांता अपने पति से बात करती है। देखो ना क्या कह रही है। अरे मैं उस लड़की से कैसे कार्तिक की शादी करा दूं? उस लड़की की ना ही शक्ल है ना ही सूरत है। अरे मैं उसको अपने घर की बहू कैसे बना दूं? अरे एक बार कार्तिक से पूछ तो लो, अरे उसकी पसंद क्या है? मुझे अच्छे से पता है, मेरा बेटा ना उसी से शादी करेगा जिसे मैं पसंद करूंगी। फिर उसे मैं क्यों ही बताऊं? अरे ऐसा ना हो कि तुम किसी को पसंद करो और तुम्हारा बेटा किसी और को पसंद करके लेकर आ जाए। अरे इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार पूछ तो लो। हाँ तो आएगा तब पूछ लेंगे ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शांता सभी से कहती है कि उसके लड़के के लिए कोई लड़की हो तो बताना। ऐसे ही शाम का समय होता है और एक पड़ोसन उनके घर आती है। शांता बहन, तूने पूरे मोहल्ले में तो बोल ही दिया था कि अगर कोई अच्छी लड़की हो तो बता देना, तो मैं तेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे वाह, फिर बताओ ना कौन है वो लड़की और दिखने में कैसी लगती है? एक लड़की है हमारी ही रिश्तेदार में, उसके पापा के पास बहुत पैसा है। जिस किसी की भी शादी उस लड़की से होगी ना, लड़का तो माला माल हो जाएगा। तुम ये बताओ ना कि लड़की कैसी है, सुंदर तो है ना? अगर सुंदर है तो फिर हम शादी की बात करते हैं। वैसे तो लड़की का नैन नक्श बहुत अच्छा है, लेकिन बस थोड़ी सी सांवली है और नाक बहुत लंबी है। इतना गोल गोल चक्री की तरह बात क्यों घुमाई जा रही हो? अरे पहले नहीं बता सकती थी कि लड़की थोड़ी सांवली है? देख बहन, मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि मैं अपने लड़के की शादी ना उसी लड़की से करवाऊंगी जो बहुत सुंदर हो। तू देखती रह, ऐसी लड़की जब मिल जाए ना तो हमें बता देना। इतने नखरे हैं ना तेरे, पता नहीं क्या कटरीना कैफ लेकर आएगी अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा क्या विक्की कौशल से कम है क्या? अरे मैं तो कैटरीना जैसी बहू लाऊंगी। ठीक है फिर ला, मैं तो चलती हूँ। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और तभी शांता रामलाल के साथ बात कर रही होती है। दोनों ही अपने बेटे की राह देख रहे होते हैं कि अचानक डोरबेल बजती है और कार्तिक आ जाता है। मेरा बेटा आया होगा, हाँ मैं जानती हूँ, वही आया होगा इस वक्त। अरे दरवाजा तो खोलो, अरे बेटे को क्या बाहर खड़ा रखोगी? शांता दरवाजा खोलती है और बाहर कार्तिक खड़ा होता है, जिसे देखकर शांता खुशी के मारे झूम उठती है। लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक लड़की जिया भी होती है, जो एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर घूंघट ओढ़े खड़ी थी। माँ, आई मिस यू सो मच। मैंने आपको कितना याद किया था, क्या ही बताऊँ आपको। अंदर आजा, पापा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक जिया के साथ अंदर आता है
और माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और वहीं जिया से कहता है, जिया, ये पापा है और ये है मेरी प्यारी सी मम्मी। इनके पाँव तो छुओ। लेकिन बेटा ये कौन है? माँ पापा, मैंने शादी कर ली है और ये जिया है मेरी पत्नी और हम ना एक ही कंपनी में काम करते थे। क्या तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? हाँ माँ, वो तो मैं सोच रहा था आप लोगों को सरप्राइज दूं, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। अरे वाह वाह मेरे बेटे, अरे जियो जियो 100 साल जियो। अरे अच्छा किया कि तू खुद लड़की लेकर आ गया। अरे वरना हम तेरी शादी के चक्कर में ना परेशान हो जाते और क्या पता हम जिस लड़की को ढूंढ के लाते अब वो तुझे पसंद आती या ना आती। शादी कर ली चल कोई नहीं, लेकिन बहू अपना चेहरा तो दिखाओ। जिया अपना घूंघट उठाती है जिसे देखकर शांता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय हाय, इसकी नाक कितनी मोटी है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? यहाँ मैं तो कैटरीना कैफ ढूंढने में लगी हुई थी, तूने तो राखी सावंत से शादी कर ली। अरे शांता, अरे कैसी बात कर रही हो तुम? अरे जिया हमारी बहू है और बहू के बारे में ऐसे कौन बोलता है? अरे अब ऐसी बातें तो सारे पड़ोसी और रिश्तेदार करेंगे। माँ देखो यार, सुंदरता ना शरीर से नहीं सीरत से होती है। जिया बहुत समझदार है, बहुत सुशील है, बहुत ही संस्कारी है। वैसे भी माँ, 5 दिन में तो हम चले ही जाएंगे और कौन क्या कहता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है माँ, क्योंकि कोई और मेरा घर जोड़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन हाँ तोड़ने के लिए हर कोई मुंह उठा के आ जाता है। इसलिए मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा हमें तो फर्क पड़ता है ना, रहना तो हमें है ना यहाँ पे। अब मैं बाहर क्या जवाब दूंगी? माँ जी, आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। आप ऐसे तो मुझे मत नकारिए ना। मैं और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब मैं तुझे क्या मौका दूं? मुझे तो तेरी नाक ही पसंद नहीं आई। अरे बस कर शांता, अरे कितना बोलेगी तू? अरे मैं चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब कुछ भी बोलती जाएगी। अरे बहू तू जाके आराम कर और शांता तू सबको फोन करके बोल, इनवाइट कर, पार्टी रख, रिसेप्शन पार्टी करेंगे। हमारा बेटा बहू लेकर आया है। क्या रिसेप्शन पार्टी? अरे हाँ हाँ, अरे बेटे ने शादी कर ली तो पार्टी नहीं करेंगे क्या? अरे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, अब तो होगी पार्टी। अरे चलो चलो काम पे लग जाओ और वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। शांता सभी रिश्तेदारों को फोन करके उन सभी को इनवाइट करती है। सभी को बताती है कि कार्तिक ने लव मैरिज कर ली है और सभी उसे फोन पर बधाइयाँ देते हैं। शांता ना चाहते हुए भी अब सभी रिश्तेदारों को फोन करके इनवाइट करती है और वहीं दूसरी तरफ बिमला बहन, वो कार्तिक ने ना लव मैरिज कर ली और एक दिन बाद ना हमने रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो आप सबको जरूर आना है। क्या लव मैरिज कर ली तेरे बेटे ने? चलो अच्छी बात है, तेरी टेंशन तो खत्म हुई। और ये बता, बहू तो सुंदर है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसी भी होगी आकर देख लेना आप। ऐसे ही अब शाम हो जाती है और जिया अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर जाती है और सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए चाय। अरे वाह वाह बहू, तुमने तो बिना किसी के कहे ही चाय बना दी। देख रही हो शांता, अब मेरी बहू कितनी संस्कारी है। अरे किसी को कहने की जरूरत तो नहीं पड़ी, अरे चाय बना के ले आई। अरे वाह बहू वाह, जीती रहो तुम। अरे मैं क्या करूँ उसके संस्कारों का, मुझे तो उसकी नाक ही पसंद नहीं आई। माँ, आपकी सुई ना नाक पे अटक गई है। इसी तरह शांता बार बार अपनी बहू की नाक को लेकर उसे ताने मारती। शांता को इस बात का डर था कि कहीं रिसेप्शन में आए सभी लोग उसकी बहू को देखकर उसका मजाक न बनाने लगे। हाँ तो बहन, कहाँ गई तेरी नई नवेली दुल्हन? जरा मुंह दिखाई तो करा दे। हाँ शांता, कहाँ छुपा कर रखा है अपनी बहू को? अरे तुम लोग पहले खाना खा लो, बहू से बाद में मिल लेना। अरे बाद में क्यों, पहले ही दिखा दो। पहले हम मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। हाँ ऐसा भी क्या चांद का टुकड़ा लेकर आई है जो ऐसे छुपा रही है? सभी औरतें कार्तिक के कमरे में अंदर चली जाती हैं, जहाँ जिया सज धज कर तैयार होकर घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ छुपाया है अपनी बहू को? अरे देखो तो कितनी सुंदर से तैयार होकर बैठी है बहू। अरे पहले तुम सब डांस तो कर लो, बाद में ना डीजे बंद हो जाएगा, फिर मत कहना डांस करने को मौका नहीं मिला। कर लेंगे डांस भी, अभी कौन सा डीजे बंद होने का टाइम हो गया है। अब सभी जिया का घूंघट उठाते हैं
और जिया की मोटी सी नाक देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हाय राम, ये क्या? इसकी नाक तो कितनी पकोड़े जैसी है। क्यों रे शांता, तूने तो कहा था कि तेरी बहू बहुत सुंदर आएगी और तेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अब क्या हुआ? हाँ हाँ, बड़ा कह रही थी कटरीना कैब ढूंढ के लाऊंगी अपने बेटे के लिए। कितनी लड़कियों को नकार दिया इसने, लेकिन इसको मिली ही क्या, ये मोटी नाक वाली। अरे इसका मुंह देखने के लिए हम इतने महंगे गिफ्ट लाए थे क्या? इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं। अब क्या था, शांता को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। सभी औरतें शांता की बहू की नाक को देखकर उसका मजाक बनाती हैं और ये देखकर शांता का मूड बहुत खराब हो जाता है। ऐसे ही अब रिसेप्शन पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। मेरी तो आज इतनी बेइज्जती हुई है ना कि उतनी तो सारी जिंदगी मिला के भी कभी नहीं हुई होगी इतनी बेइज्जती। क्यों माँ, क्या बात है? क्या बात है? बात है ना बेटा, तेरी बहू की मोटी नाक की। माँ, आप मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आया हूँ। और कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, रिश्तेदारों को क्या फर्क पड़ता है, पड़ोसियों को क्या फर्क पड़ता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार बताऊँ आपको? माँ, मेरी पत्नी मेरे लिए दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ जिया एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारे घर को जोड़ के रखेगी। और वैसे भी जिनकी बहुएं खूबसूरत है, क्या उनकी बहुएं उन्हें कोई सुख देती है? अरे अपनी सास से बुढ़ापे में झाड़ू पोछा करवाती है, इतनी मेहनत करवाती है। आपको भी वैसे ही चाहिए क्या? माँ, सीरत जरूरी होती है, इंसान की अच्छाई जरूरी होती है। सूरत का क्या है और खूबसूरती का क्या है? आज है कल नहीं, समय के साथ तो ढली जाएगी वो भी। अरे शांता, कार्तिक सही कह रहा है। अरे खूबसूरती का क्या है, एक दिन ढल जाती है। अरे खुद को ही देख लो, अब पहले बिपाशा बासु की तरह थी और अब देखो, अब तो अनुराग बासु लगती हो। माँ जी, एक बात बताइए, जो भी औरतें मेरी नाक को लेकर ताने मार रही थी, वो खुद कैसी थी? क्या उनमें कोई भी ऐसी थी जिसे आप सुंदर कह सकती हो? नहीं ना? तो माँ, लोग तो बात ही बनाते रहेंगे ना। मैं जानती हूँ कि आपको कार्तिक के लिए सुंदर बहू चाहिए थी, और चाहिए भी क्यों ना। कार्तिक इतने अच्छे और सुंदर जो हैं, लेकिन अब इन्हें मुझसे प्यार हुआ तो इसमें मेरी या मेरी नाक की क्या गलती है? सभी शांता को अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन शांता तो अपनी बेइज्जती को याद कर रही थी। उसे वो सब सोचकर बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे ही अगली सुबह होती है और कार्तिक और जिया वापस से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जिया अपनी तैयारी से पहले ही सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम कर देती है। और वहीं जिया अपने सास ससुर के कपड़ों पर भी इस्त्री कर देती है। ऐसे ही उसे काम करते देख शांता को बहुत हैरानी होती है कि बहू ने इतने कम समय में सारा काम कैसे कर लिया। माँ, हम लोग दोपहर के बाद निकल जाएंगे। और माँ जी, आप फिक्र मत करना, मैं और कार्तिक बहुत ही जल्द नया घर लेने वाले हैं। फिर हम आप दोनों को वहाँ बुला लेंगे। अरे बेटा, घर, वो भी इतनी जल्दी? अरे हम क्या करेंगे वहाँ, हम तो यही ठीक है। नहीं पापा जी, आप दोनों यहाँ अकेले कैसे रह सकते हो? हम सभी साथ में रहेंगे। और माँ जी, आप वक्त से दवाई लेते रहना, और मैंने आपके सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि आपकी कमर में दर्द रहता है और फिर भी आप कपड़े इस्त्री करती रहती हो। आज के जमाने में ना ऐसी बहू मिल पाना ना नामुमकिन है। अरे शांता, तू देख रही है, अरे कितनी अच्छी बहू मिली है। अरे हमारे घर में आने के बाद ना ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार आई है। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे। ऐसे ही अब शांता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ये महसूस कर चुकी थी कि जिया से अच्छी बहू उसे कोई नहीं मिल सकती, और वो अपनी बहू से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर देती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, और तुम तो हम दोनों के लिए कितना कुछ सोच रही हो। आप माफी क्यों मांग रही हो माँ जी? आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आजकल के टाइम पे तो ऐसी बहुएं आती हैं जो अपने सास ससुर को घर में देखना तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, लेकिन एक तुम हो कि हमारे बारे में कितना कुछ सोच रही हो। हाँ तो माँ जी, कार्तिक आपका इकलौता बेटा है, भला आप दोनों अपने बेटे की बिना अकेले क्यों रहेंगे? आप भी हमारे साथ ही रहना। बेटा कार्तिक, तूने तो सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू को ढूंढ निकाला है। बेटा मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुझे इतना कुछ बोला, तेरी नाक के पीछे पड़ी रही, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, क्या क्या कर रही हैं आप? कोई बात नहीं,
हम आपके बच्चे हैं, बच्चों से माफी भला कौन मांगता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे नाराज नहीं हो सकते। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अब सब सही हो जाता है। जिस शांता को कल तक उसकी बहू की नाक पसंद नहीं थी, आज वही शांता अपनी बहू से बेहद प्यार करने लगी थी। ऐसे ही कुछ समय बाद कार्तिक अपने माता पिता को अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से अब सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।